नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। रांची में 3 पुलिसकर्मियों की मौत, धुरवा डैम से शव और हथियार बरामद। राजधानी रांची में 14 नवंबर की रात बड़ा हादसा हो गया। पुलिसकर्मियों का एक वाहन अनियंत्रित होकर शुक्रवार की देर रात धुरवा डैम में जा गिरा, जिसमें 3 पुलिस वालों की मौत हो गई। तीनों के शव बरामद किए गए हैं। मृतकों की पहचान प्रिंसिपल जिला जज जमशेदपुर के 2 बॉडीगार्ड और सरकारी ड्राइवर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार 2 बॉडीगार्ड और ड्राइवर शुक्रवार की देर रात धुरवा डैम से होकर गुजर रहे थे। इसी दौरान उनका वाहन अनियंत्रित हो गया और धुरवा डैम में जा गिरा। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई। मृतकों में उपेंद्र कुमार सिंह, रॉबिन कुजूर और सत्येंद्र सिंह शामिल हैं। हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि वाहन अनियंत्रित होने की वजह से धुरवा डैम में जा गिरा, जिसकी वजह से 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। राहत और बचाव कार्य के बाद बॉडीगार्ड के शव और उनके हथियार डैम से खोजकर निकाल लिए गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि शुक्रवार की देर रात धुरवा डैम के पास से एक वाहन गुजर रहा था। अचानक वो वाहन तेजी के साथ धुरवा डैम में जा गिरा। सूचना मिलने पर धुरवा और नगड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। 2 से 3 घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों, गोताखोरों और पुलिस की मदद से कार को डैम से बाहर निकाला गया, जिसमें से 3 शव और 2 पुलिस हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार तीनों पुलिसकर्मी स्विफ्ट कार से धुरवा स्थित जुडिशियल अकेडमी से धुरवा डैम की तरफ निकले थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। धुरवा डैम से निकाले गए वाहन की भी जाँच की जा रही है। शैक्षणिक भ्रमण पर निकली छात्राओं की बस कोडरमा में दुर्घटनाग्रस्त। बस में सवार 21 छात्राएं हुई घायल। शैक्षणिक भ्रमण पर कोडरमा से राजगीर जा रही जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राओं से भरी बस कोडरमा घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में बस में सवार चालक सहित लगभग 20 से अधिक छात्राएं घायल हो गई हैं। घटना की जानकारी देते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल अमिताभ कुमार ने बताया कि विद्यालय के 11वीं कक्षा की 75 छात्राएं शैक्षणिक भ्रमण के लिए विद्यालय से राजगीर जा रही थीं। इसी दौरान छात्राओं से भरी बस कोडरमा घाटी के 9वां माइल के पास एक ट्रक से ओवरटेक करने के क्रम में ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई और सड़क किनारे खाई में जा गिरी, जिससे बस में सवार चालक सहित 21 छात्राएं घायल हो गईं। घटना की जानकारी मिलते ही पेट्रोलिंग गाड़ी एम्बुलेंस को सूचना देते हुए घटनास्थल पर पहुंची और दुर्घटना में घायल छात्राओं को सदर अस्पताल कोडरमा लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल अमिताभ कुमार ने बताया कि पीएम श्री के तहत हर वर्ष बच्चों को अलग अलग जगहों पर शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया जाता है और ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी दी जाती है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद भ्रमण को रद्द कर दिया गया है और घायलों के अलावा सभी बच्चों को वापस विद्यालय भेज दिया गया है। घायल छात्रा सानिया कुमारी ने बताया कि वे लोग इस शैक्षणिक भ्रमण को लेकर काफी उत्साहित थे। वे लोग सुबह अपने विद्यालय से राजगीर के लिए बस में सवार होकर रवाना हुए। इसी दौरान घाटी में बस अचानक एक ट्रक से टकरा गई और खाई में जा गिरी। छात्रा ने बताया कि जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। बस में सवार सभी छात्राएं चीखने चिल्लाने लगीं। हालांकि इनके बस के आगे छात्रों से भरी बस भी चल रही थी। घटना की सूचना मिलने पर उक्त बस में सवार उनके सहयोगी छात्र व शिक्षक वहां पहुंचे और उन लोगों को सदर अस्पताल कोडरमा लाया गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही उपायुक्त सहित तमाम आला अधिकारी भी सदर अस्पताल पहुंचे और घायल छात्राओं का हालचाल जाना। उपायुक्त ऋतुराज ने घटना को लेकर दुख प्रकट करते हुए कहा कि कुछ बच्चियों को ज्यादा चोटें लगी हैं, हालांकि अधिकतर छात्राओं को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल के चिकित्सकों को बेहतर इलाज का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। राज्यपाल और सीएम ने भगवान बिरसा को अर्पित की पुष्पांजलि। झारखंड अलग राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तब से झारखंड अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रयासरत है। 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बिहार से अलग राज्य के रूप में गठित झारखंड ने अपने अस्तित्व के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान राज्य ने कई राजनीतिक उथल पुथल देखी हैं। हर साल झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किए जाते हैं। इस वर्ष भी मोरहाबादी मैदान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। मोरहाबादी मैदान में आज झारखंड की कला, संस्कृति, इतिहास और विकास यात्रा को प्रदर्शित करने वाली एक भव्य प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मुख्य समारोह भी यहीं आयोजित किया गया।
धनबाद जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र स्थित पीएसबी 4 नंबर बजरंग बली मंदिर के समीप अवैध कोयला खनन के लिए खोले गए मुहाने से जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया है। इससे आसपास रहने वाले ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों के मुताबिक कोयला तस्करों ने रातों रात डोजरिंग कर घरों के बीच से अवैध मुहाना खोल दिया। शनिवार की सुबह स्थानीय लोगों ने मुहाने के पास से अजीब और तीखी गंध महसूस की और गैस निकलते देखा। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की आशंका और स्वास्थ्य खतरे को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और प्रशासन व स्थानीय पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि यह जहरीली गैस बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। इसके अलावा अवैध डोजरिंग और खनन की वजह से किसी भी समय भू धसान जैसी बड़ी दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध कोयला तस्करी जारी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस अवैध मुहाने को तुरंत बंद नहीं किया गया और गैस रिसाव रोकने के लिए जल्द कदम नहीं उठाए गए तो बड़े पैमाने पर उग्र आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे। हजारीबाग में खाली घर को चोरों ने बनाया निशाना, 25 लाख के जेवर और 10,000 रुपए नकद लेकर फरार। हजारीबाग के कट कमदाग थाना क्षेत्र स्थित कूद मोहल्ला वार्ड नंबर 24 में चोरों ने खाली घर को निशाना बनाते हुए लगभग 25 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 10,000 रुपए नकद चोरी कर लिया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली रही है। जानकारी के अनुसार घर के मालिक तरुण सिंह मूल रूप से टाटी झारिया थाना क्षेत्र के दुधमनिया गांव के निवासी हैं और खेतीबाड़ी करते हैं। वे अपने परिवार के साथ अधिकतर समय गांव में ही रहते हैं। घटना के समय उनकी पत्नी किरण देवी महिला मंडल से जुड़े कार्य के लिए अपने मायके गई थीं, जबकि परिवार के अन्य सदस्य भी घर से बाहर थे। इस खालीपन का फायदा उठाकर चोरों ने अलमारी तोड़कर सभी कीमती गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी हुए जेवरातों में कुछ गहने परिवार की नई बहू के भी थे, जो उसे शादी में मिले थे और अब तक उपयोग में भी नहीं आए थे। सूचना मिलते ही कट कमदाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार राय ने बताया कि मामले की गहन जांच के लिए एक विशेष टीम गठित कर दी गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। सिमडेगा पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया, एक नाबालिग भी निरुद्ध। सिमडेगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार टांड थाना क्षेत्र के कैरबेड़ा बाजार से 9 नवंबर को चोरी हुई बाइक के मामले में पुलिस ने राजेश कुमार नामक चोर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। एसपी एमर्शी ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार राजेश कुमार पूर्व में भी बाइक चोरी और हत्या जैसे मामलों में जेल जा चुका है। 9 नवंबर को टांड थाना क्षेत्र के कैरबेड़ा बाजार से बाइक चोरी होने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कांड दर्ज कर एसडीपीओ के नेतृत्व में अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने घटना में संलिप्त राजेश कुमार को गिरफ्तार किया और मामले की आगे की जांच जारी है। हुंड्रू जलप्रपात में मगतू मारादह में डूब रहे 3 स्कूली बच्चों को पर्यटन कर्मियों ने बचाया। सिकिदिरी थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हुंड्रू जलप्रपात पर एक बड़ा हादसा टल गया। शनिवार को जलप्रपात के पास स्थित मगतू मारादह नामक जलाशय में डूब रहे हजारीबाग के एक स्कूल के 3 बच्चों को वहां तैनात पर्यटन कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए सकुशल बाहर निकाल लिया। ये सभी बच्चे हजारीबाग जिले के चुरचू स्थित आइडल चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के थे, जो शैक्षणिक भ्रमण के लिए हुंड्रू जलप्रपात घूमने आए थे। जानकारी के अनुसार स्कूल के छात्र समूह में घूम रहे थे, तभी कुछ बच्चे मगदू मारादह के पास पानी में उतर गए। पानी की गहराई का अंदाजा न होने या अचानक पैर फिसलने के कारण वे डूबने लगे और मदद के लिए चिल्लाने लगे। बच्चों की चीख पुकार सुनकर जलप्रपात पर तैनात पर्यटन कर्मी तुरंत हरकत में आ गए। पर्यटन कर्मियों ने बिना देरी किए जलाशय में छलांग लगा दी और बड़ी बहादुरी से तीनों बच्चों को डूबने से बचा लिया। अगर पर्यटन कर्मियों ने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। बचाव के बाद बच्चों को प्राथमिक सहायता दी गई। तीनों बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना से उनके शिक्षक और साथी छात्र भयभीत हो गए थे। इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधक और अन्य पर्यटकों ने पर्यटन कर्मियों की बहादुरी और तत्परता की कार्रवाई की सराहना की है। झारखंड जैगुआर परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित, 40 यूनिट रक्त संग्रह। झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार को झारखंड जैगुआर एसटीएफ परिसर में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर राज्य के स्थापना दिवस को सेवा और समर्पण के भाव से मनाने के लिए आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को पूरा करने में योगदान देना था।
शिविर का शुभारंभ सुबह 11 बजे हुआ और इसमें झारखंड जैगवार के जवानों, अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया था। ये आयोजन झारखंड सरकार के उस निर्देश का हिस्सा है जिसके तहत राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर 12 से 28 नवंबर तक स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं रक्तदान कर इस अभियान की शुरुआत की थी और सभी नागरिकों को इसके लिए प्रेरित किया है। इस महत्वपूर्ण पहल में आईजी एसटीएफ अनूप बिरथरे, डीआईजी इंद्रजीत मेहता सहित कई वरीय पदाधिकारियों और कर्मियों ने सक्रिय रूप से रक्तदान किया। इस सफल आयोजन के परिणाम स्वरूप शिविर में कुल 40 यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जो राज्य के ब्लड बैंकों में जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध होगा। अनूप बिरथरे ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि रक्तदान एक महादान है जो किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है। ये आयोजन राज्य के प्रति हमारे कर्तव्य और मानवीय मूल्यों को दर्शाता है। उन्होंने सभी रक्तदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे समाजोपयोगी कार्यों को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, राज्यपाल और सीएम ने दी श्रद्धांजलि। मोरहाबादी में होगा राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम। झारखंड अपनी स्थापना का 25वां वर्षगांठ मना रहा है। आज का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक और बेहद शुभ है, क्योंकि आज से 150 साल पूर्व सन 1875 को खूंटी के उलीहातू गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उनकी 150वीं जयंती के मौके पर पूरे राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के शहीद स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल और सीएम ने बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया, जबकि राजभवन में राज्यपाल और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुवेल ओरांव ने भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन हमारे पुरखों के संघर्ष, बलिदान और आत्मसम्मान को नमन करने का अवसर है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू और फूलो झानो जैसे वीरों की विरासत से प्रेरित होकर हमारा झारखंड आज विकास, संस्कृति और पहचान की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सीएम ने कहा कि अबुआ सरकार हर महिला के सम्मान, बच्चों की शिक्षा, युवाओं के सशक्तिकरण और परिवारों की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। हम सब मिलकर अपने पुरखों के सपनों का समृद्ध और सशक्त झारखंड बनाएंगे। 2 पेड़ों के नीचे शुरू हुआ कपड़ों का अस्पताल आज बना उम्मीद का सहारा। स्थानीय लोग बोले, सुनील जैसा दिल चाहिए साहब। राजधानी रांची के बीचों बीच जहां बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम लोगों को आकर्षित करते हैं, वहीं 2 पेड़ों के नीचे बैठा एक साधारण सा दर्जी आज हजारों दिलों को छू रहा है। सुनील स्वांसी नाम का ये युवक कभी ओरिएंट क्राफ्ट और ब्लैकबेरी जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में काम करता था, लेकिन उसने अपने हुनर को सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उस हुनर को लोगों की मदद और आत्मनिर्भरता का जरिया बना दिया। सुनील की कहानी शुरुआत में इतनी बड़ी नहीं थी। हाथ में सिलाई मशीन, पैरों के सहारे चलती पुरानी साइकिल और ऊपर छांव देने के लिए 2 पेड़, यही उसकी पहली दुकान थी। वो रोज यहाँ बैठता, कपड़ों की सिलाई करता और थोड़ा बहुत कमाकर घर ले जाता। लेकिन उसके दिल में कुछ और बड़ा करने की इच्छा थी, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी मायने रखे। समय बदला, मेहनत रंग लाई। आज सुनील 4 पहिया वाहन में कपड़ों का सामान लाता है और उसी पेड़ के नीचे बैठकर लोगों की सिलाई करता है। काम इतना बढ़ गया कि दिन भर दर्जनों ग्राहक आते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दर्जी तो बहुत देखे हैं, लेकिन सुनील जैसा दिल वाला कम ही देखने को मिलता है। सुनील ने अपने छोटे से सेंटर का नाम रखा है कपड़ों का अस्पताल। वो बताते हैं, यहाँ पुराने कपड़ों को मैं नया जीवन देता हूँ, जैसे अस्पताल में मरीजों को नया जीवन दिया जाता है। फटे कपड़े मैं सी देता हूँ, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं, उन्हें मैं बैंक के जरिए मुफ्त कपड़े देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टार्टअप योजना से प्रेरित इस युवक ने खुद को आत्मनिर्भर बनाया और अब दूसरों को रोजगार देने का सपना देख रहे हैं। सुनील बताते हैं कि अब काम इतना बढ़ गया है कि मैं चाहता हूं बेरोजगार युवक युवतियों को यहां काम सिखाऊं। जो सीखना चाहे मैं मुफ्त में सिखाऊंगा और अपने साथ काम भी दूंगा। रोजगार अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अपना काम अपना ही होता है। सुनील का कहना है कि महानगरों में उन्होंने वर्षों तक काम किया, लेकिन वहां मेहनत ज्यादा और आय कम थी। इसलिए मैंने रांची लौटकर अपना स्टार्टअप शुरू किया। मैं अपने प्रयास से प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। उनका ये जज्बा आज स्थानीय लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। झारखंड हाईकोर्ट स्थापना दिवस पर भव्य समारोह। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने दिया न्याय की अहमियत पर जोर। झारखंड हाईकोर्ट का 25वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत झारखंड हाईकोर्ट के रजत जयंती समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।
झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना का रजत जयंती समारोह शनिवार को हाईकोर्ट परिसर में भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का स्मरण करते हुए सभी को सत्य और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्याय का रोल सिर्फ विवादों का निष्पक्ष समाधान करना नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों को समानता, पारदर्शिता और जनता द्वारा न्याय पर भरोसा देना भी है। उन्होंने कहा कि समाज को सुरक्षित रखने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए न्यायालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के मनोनीत चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि त्वरित न्याय के लिए अब तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। बार और बेंच दोनों के लिए अब ये जरूरी है। संविधान और जनतांत्रिक मूल्यों पर भी गौर करना होगा। न्यायपालिका के रिक्त पदों को भरने और संसाधन उपलब्ध हो, इसके लिए भी काम करना होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने झारखंड हाईकोर्ट के रजत जयंती समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन में ये बातें कही। स्थापना दिवस समारोह में सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के कई न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य विशेष अतिथि भी उपस्थित थे। इस दौरान डिजिटल न्याय, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और महिला सशक्तिकरण पर भी चर्चा हुई। समारोह के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि समय के साथ अदालतों की जिम्मेदारियां और चुनौतियां बढ़ रही हैं, जिनके लिए सभी को तकनीक और संवैधानिक जागरूकता जरूरी है। इस दौरान झारखंड हाईकोर्ट के लिए एक नया भवन बनाने की योजना भी रेखांकित की गई, जिसमें जनता को बेहतर सुविधाएं देने की बात कही गई। इस समारोह में न्यायालय की गरिमा, निष्पक्षता और पारदर्शिता के मूल्यों को पुनः दोहराया गया तथा सबको अपराध और अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहने का संकल्प दिलाया गया। लोहरदगा में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बिहार चुनाव परिणाम पर दिया बयान, कह दी ये बड़ी बात। झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर लोहरदगा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जुटे और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बिहार चुनाव परिणाम पर बयान दिया है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने चुनाव परिणामों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में जो नतीजे आए हैं वो जनता के जनादेश से ज्यादा चुनाव आयोग का जनादेश लग रहा है। मंत्री ने कहा कि ये बेहद चौंकाने वाली बात है कि जिनकी 20 साल तक सरकार रही, उनके खिलाफ विरोधी लहर दिखाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि वे स्वयं चुनाव प्रचार के दौरान बिहार गई थीं और वहां जनता के बीच जो माहौल देखा था वो बिल्कुल भी परिणामों में नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि हमने जो फील्ड में देखा था वह वास्तविक तस्वीर थी, लेकिन नतीजे उससे बिल्कुल अलग कहानी बता रही हैं। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए ने एसी रूम में बैठकर चुनाव लड़ा था। किस तरह जोड़ खटाव करके चुनाव लड़ाया गया ये भी जग जाहिर है। साथ ही किन संवैधानिक संस्थाओं का साथ रहा ये भी किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि लोकतंत्र में इस तरह का हस्तक्षेप जारी रहा तो ये देश और राज्य दोनों के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का हनन किसी भी रूप में स्वीकार योग्य नहीं है। आने वाला समय इससे प्रभावित होगा, जो देश के लिए गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। हिमालय में बर्फबारी का असर, झारखंड में बड़ी ठंड, 9 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। हिमालयी क्षेत्रों में जारी बर्फबारी और उत्तरी दिशा से आ रही शीतल हवाओं का प्रभाव झारखंड में तेजी से महसूस किया जा रहा है। राज्य में रात का तापमान लगातार नीचे जा रहा है और दिन में धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन बढ़ गई है। शुक्रवार को पिछले 24 घंटों में 9 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। खूंटी इन दिनों झारखंड का सबसे ठंडा जिला बना हुआ है। शुक्रवार को खूंटी में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सप्ताह में 3 दिन यहां तापमान 8 डिग्री के आसपास बना रहा, जिससे सर्दी का असर और तेज महसूस हो रहा है। हिमालय और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण वहां का तापमान गिरा है। वहीं से आने वाली ठंडी हवाएं झारखंड में भी न्यूनतम तापमान को नीचे धकेल रही हैं। राज्य के अधिकांश जिलों में रात का तापमान सामान्य से काफी कम हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 2 दिनों तक झारखंड के कई जिलों में शीतल लहर चल सकती है। रांची, खूंटी, पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, हजारीबाग, रामगढ़। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से आ रही बर्फीली हवाएं अगले कुछ दिनों तक जारी रहेंगी। इसके चलते राज्य भर में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। लोगों को सुबह शाम विशेष सावधानी बरतने और गर्म कपड़ों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। राज्यपाल और सीएम ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि।
झारखंड की आत्मा और आदिवासी नेता धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने रांची के कोकर स्थित उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यपाल और सीएम ने बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज की उम्मीद और संघर्ष का प्रतीक बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तस्वीर भी शेयर की है। उन्होंने लिखा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें शत शत नमन। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहें। हेमंत सोरेन ने कहा कि बिरसा मुंडा ने अपने संघर्ष और त्याग से जनजातीय समाज में सम्मान, स्वाभिमान और अधिकार की नई चेतना जगाई। अबुआ सरकार बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने के लिए महिलाओं के सम्मान, युवाओं के सशक्तिकरण, बच्चों की शिक्षा और झारखंड की संस्कृति व भाषा के संरक्षण पर विशेष जोर दे रही है। उन्होंने राज्यवासियों से उनके आदर्शों पर चलने की अपील करते हुए कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहें। जय झारखंड। झारखंड पुलिस के 54 पदाधिकारियों को मिली प्रोन्नति, डीजीपी ने जारी किया आदेश। झारखंड पुलिस के 54 पुलिस पदाधिकारियों को प्रोन्नति मिली है। डीजीपी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आईआरबी के 54 सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक में प्रोन्नति मिली है। आदेश के अनुसार प्रोन्नति इस शर्त पर दी गई है कि नव प्रोन्नत इंस्पेक्टर सर के विरुद्ध कोई न्यायिक मामला कोर्ट में विचाराधीन न हो। अगर इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज हो या विभागीय कार्यवाही लंबित हो या चल रहा हो या पिछले 3 वर्षों के अंदर उन्हें कोई बड़ा दंड दिया गया हो तो उन्हें प्रोन्नति नहीं मिलेगी। ऐसे मामलों में संबंधित नियंत्री पदाधिकारी आदेश रोककर संबंधित डीआईजी को अवगत कराएंगे। पीएम मोदी ने झारखंड के 25वें स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के 25वें स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कहा है कि जनजातीय संस्कृति से समृद्ध गौरवशाली प्रदेश झारखंड के सभी निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा जी की इस धरती का इतिहास साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की गाथाओं से भरा हुआ है। आज इस विशेष अवसर पर मैं राज्य के अपने सभी परिवारजनों के साथ ही यहाँ की प्रगति और समृद्धि की कामना करता हूँ। पीएम ने एक अन्य पोस्ट में देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को उनकी 150वीं जयंती पर याद किया। उन्हें नमन करते हुए कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के इस पावन अवसर पर पूरा देश मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनके अतुलनीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहा है। विदेशी हुकूमत के अन्याय के खिलाफ उनका संघर्ष और बलिदान हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। बीकानेर रांची के बीच साप्ताहिक ट्रेन की मांग, केंद्रीय मंत्री को सौंपा गया प्रस्ताव। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के दौरे के दौरान आज एक महत्वपूर्ण मांग पत्र उन्हें सौंपा गया। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य लक्ष्मीचंद दीक्षित और झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा ने मंत्री बीकानेर, राजस्थान से रांची के लिए नई साप्ताहिक ट्रेन शुरू करने का अनुरोध किया। प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि ट्रेन रतनगढ़, चूरू, लोहारू, दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, बनारस, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और गया होते हुए चलाई जाए। ZRUCC के सदस्य अरुण जोशी ने बताया कि बीकानेर और रांची के बीच सीधी ट्रेन न होने से यात्रियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। प्रवासी परिवार, व्यापारी, छात्र, मजदूर और पर्यटक सभी इससे प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि यदि ये ट्रेन 12,372 नंबर वाली ट्रेन के समय के अनुसार चलाई जाए तो बड़ी संख्या में लोगों को सुविधा मिलेगी। इसके शुरू होने से रांची और बीकानेर क्षेत्र के बीच व्यापार बढ़ेगा और दोनों राज्यों में रहने वाले लोग अपने घरों तक आसानी से आ जा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस मांग पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया है और कहा गया है कि ये प्रस्ताव रेल मंत्री तक पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर भाजपा ने निकाली शोभा यात्रा। बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता हुए शामिल। झारखंड स्थापना दिवस के साथ साथ आज राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस भी है। इस मौके पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा के द्वारा भी राजधानी रांची और खूंटी के अलावे राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी रांची के ओल्ड जेल कैंपस स्थित बिरसा संग्रहालय से कोकर के बिरसा समाधि स्थल तक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित सभी नेताओं ने इस दौरान बिरसा मुंडा को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हुए कहा कि आज के दिन को इसलिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि हमारी जनजातीय समाज में ऐसे शख्स ने जन्म लिया जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। ऐसे महापुरुषों को कहीं न कहीं हम भुला दिए थे। ऐसे योगदान को नमन करते हुए ये दिन जनजातीय राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए 2023 में केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि आज राज्य के स्थापना दिवस के साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, इसलिए हम सभी के लिए आज का दिन खास है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।